This is Vivek speaking and welcome to my YouTube channel A5M1 Classes। और मैं आपको आज जानकारी देना चाहूँगा। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दिया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सिंगल प्रकार के सेंटेंस आते हैं उनका अनुवाद कैसे किया जाता है। और आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब एक ही वाक्य में दो उपवाक्य आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे इसमें जो रूल होता है, इसमें जो ट्रांसलेशन करने का जो रूल होता है वो होता है, रूल इसका होता है कर्ता प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस बिफोर प्लस कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ये देखिए ट्रांसलेशन करने का नियम है। इसमें दो काम होंगे, एक काम पहले होने की संभावना होगी और दूसरा काम बाद में होने की संभावना होगी। तो जो काम पहले होने की संभावना होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम अगर बाद में होने की संभावना होगी उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। फॉर एग्जांपल्स मैं इसके बारे में आपको बेटर जानकारी देना चाहूँगा। इसके बारे में बेटर जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए फर्स्ट ट्रांसलेशन इसमें मैं ले लेता हूँ, बहुत प्रचलित ट्रांसलेशन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा या चुकेगा। मान लीजिए ट्रांसलेशन हुआ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। अब देखिए यहाँ जो संभावना जो लग रही है इसमें कि जो काम पहले हो रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो यहाँ पहले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उसके बाद देखिए मरीज मर चुकेगा आने से पहले। सॉरी, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें संभावना लग रही है कि मरीज मर चुकेगा, मतलब ये पहचान भी है, तो इसका मतलब ये काम पहले होने की संभावना है, तो ये आपका फ्यूचर आपका परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। दूसरा वाला जो उपवाक्य रहेगा उसका हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि मरीज मर चुकेगा, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, या पहचान भी है मर चुकेगा। और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, जैसे यहाँ हो गया कि अब मरीज मर चुकेगा तो यहाँ लिखेंगे द, यहाँ पे नियम से पहले मैं सिंगल सेंटेंस आपको बता दिया है बात करने के। द पेशेंट विल हैव, और उसके बाद हो जाएगा डाइड, और उसके बाद हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर comes, before the doctor एक comes हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है इसमें यस लगाएंगे। मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। और दूसरा ट्रांसलेशन मैं एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरे स्कूल
जाने से पहले घंटी बज चुकेगी। ये देखिए ट्रांसलेशन है, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकेगी। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो घंटी बज चुकेगी। द बेल यहाँ हो जाएगा विल हैव, और उसके बाद रिंग रैंग रंग, इसका थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कोई कर्म या अन्य शब्द नहीं है तो यहाँ उसके बाद बिफोर, पहले की अंग्रेजी। और उसके बाद मेरे स्कूल जाना, इसका मतलब मेरे मतलब आए, यहाँ मेरे मतलब मैं स्कूल जाना, मतलब यहाँ मेरे इसलिए लगाया गया कि मैं का शुद्ध यहाँ नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ ये मेरे नहीं, मेरे मतलब मैं यहाँ है कर्ता के रूप में। तो आई, उसके बाद गो टू, क्योंकि आई बहुवचन हो गया इसलिए गो, इसमें एस के एस नहीं लगेगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में गो टू स्कूल। ये देखिए ट्रांसलेशन हो गया। The bell will have rung before I go to school। और मैं ट्रांसलेशन इसमें आपको ले लेता हूँ। मान लीजिए हो गया कि नंबर 3 है कि मान लीजिए मोहन के निबंध लिखने से पहले तुम अपना काम पूरा कर चुकोगे। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, मोहन के निबंध लिखने से पहले तुम अपना काम पूरा कर चुकोगे। तो यहाँ हो जाएगा यू विल हैव, और उसके बाद कंप्लीटेड हो जाएगा, पूरा करना, कंप्लीटेड। तुम के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाएगी योर वर्क। ये देखिए यू विल हैव कंप्लीटेड, और उसके बाद योर वर्क, और उसके बाद पहले की अंग्रेजी आप बिफोर लगाइए, बिफोर। उसके बाद हो जाएगा मोहन, और उसके बाद लिखना हो गया तो यहाँ राइट हो जाएगा, लेकिन एक वचन है इसलिए इसमें यस लगा दें, राइट्स। उसके बाद द यस से, इसमें देखिए मोहन के निबंध लिखने से पहले तुम अपना काम पूरा कर चुकोगे, हो जाएगा यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर मोहन राइट्स द एसे। और मैं ट्रांसलेशन इसमें ले लेता हूँ। मान लीजिए हो गया कि अगला ट्रांसलेशन है 4 नंबर। मान लीजिए आ गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, जिसका करेंगे यहाँ से ट्रांसलेशन द ट्रेन। उसके बाद हो जाएगा विल हैव, उसके बाद गान हो जाएगा, क्रिया थर्ड फॉर्म, जा चुकी थी। अगर छूट चुकी हो जाएगा तो लेफ्ट लगा दीजिएगा, जा चुकी थी। उसके बाद बिफोर लगाइए, आई पहुंचना तो इसका मतलब हो जाएगा आई रीच, और उसके बाद एट स्टेशन।
स्टेशन से पहले ऐड का प्रयोग किया जाता है। द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर आई रीच एट स्टेशन। और एक ट्रांसलेशन और मैं ले लेता हूँ, 5वां ट्रांसलेशन जिसमें कोई एक और ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसलेशन हो गया कि मान लीजिए हो गया 5वां, मान लीजिए मीना के खाना बनाने से पहले वे बाजार जा चुकेंगे। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, मीना के मीना के खाना बनाने से पहले वे बाजार जा चुकेंगे। तो हो जाएगा वे, तो इसका मतलब दे विल हैव, उसके बाद गॉन, उसके बाद टू द मार्केट, और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पहले की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर मीना, और उसके बाद हो जाएगा कुक, यहाँ यस लगा दीजिए क्योंकि एक वचन कुक्स, और उसके बाद हो जाएगा द फूड। मीना के खाना बनाने से पहले वे बाजार जा चुकेंगे। दे विल हैव गॉन टू द मार्केट बिफोर मीना कुक्स द फूड। और मुझे आशा कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक ही वाक्य में दो प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।